रोहान नामी एक नौजवान का मानना था कि हकीकी खुशी लामतनाही दौलत में मुज़मिर है। वो दिन रात अनथक मेहनत करता रहा, मज़ीद पैसे के लिए अपनी सेहत और शौक़ की कुर्बानी देता रहा। उसने एक पुरतायुश ज़िंदगी का ख्वाब देखा, ये सोचकर कि एक बार जब इसके पास काफ़ी हो जाएगा तो वो बिलाखिर आराम कर सकेगा और लुत्फ़ उठा सकेगा। लेकिन काफ़ी हमेशा पहुंच से बाहर लगता था, उसे मज़ीद मेहनत की दलदल में धकेलता रहता था। इसकी दोस्त माया अक्सर उसे पार्क में सादा सैर या घर के बने सब्जी खोर खाने के लिए मदऊ करती थी। रोहान आम तौर पर इनकार कर देता, बुड़बुड़ाता, मैं अपनी सल्तनत बनाने में बहुत मसरूफ़ हूँ। माया एक दिन थका हुआ और बिल्कुल तन्हा महसूस करते हुए रोहान खुद को एक कम्युनिटी गार्डन में पाया। सरसब्ज़ व शादाब पौधे और लोगों की चहल पहल इसकी तनाव भरी दुनिया के लिए अजनबी लग रहे थे। मेहरबान आंखों वाली एक बुजुर्ग खातून अम्मा ने उसे देखा। वो अपने जुड़ी बूटियों के छोटे से टुकड़े की देखभाल कर रही थी, एक नरम धुन गुनगुनाते हुए। तुम परेशान लगते हो नौजवान, उसने नरमी से कहा। रोहान ने दौलत के अपने लामतनाही ताक़ुब और इस अक़ीदे का इतराफ़ किया कि पैसा ही आज़ादी की कुंजी है। अम्मा ने शफ़क़त से मुस्कुराते हुए उसे एक गर्म कप जुड़ी बूटियों की चाय पेश की। हकीकी आज़ादी भरे ख़जाने में नहीं बल्कि हल्के दिल में मिलती है, अम्मा ने वजाहत की। जब तुम दौलत के ग़ुलाम बन जाते हो तो तुम्हारा सोना जंजीरों में बदल जाता है। इसने उसे ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनाएं जिनके पास बेपनाह दौलत थी लेकिन वो मुसलसल खौफ और नाखुशी में रहते थे। वो हमेशा मज़ीद का पीछा करते रहते थे, जो उनके पास था इससे कभी भी वाकई मुतमईन नहीं होते थे। अम्मा ने बताया कि कैसे उनकी सादा ज़िंदगी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी आमदनी और एक ऐसा मुआशरा जिसे वो प्यार करती थी, इन्हें बेपनाह खुशी देता था। वो अपने सब्ज़ी खोर खाने, धूप और दोस्तों से बात करने का लुत्फ़ उठाती थी। रोहान ने सुना, इसके जहन में शक का एक बीज बोया गया। इसने अम्मा से अक्सर मिलना शुरू किया, बाग में उसकी मदद करता, मुख्तलिफ पौधों और उनके इस्तेमाल के बारे में सीखता। इसने ज़िंदगी की उन छोटी छोटी खूबसूरतियों को महसूस करना शुरू किया जिन्हें उसने नज़रअंदाज कर दिया था। सूरज की गर्मी, ताज़ा सब्ज़ी का जायका, माया के साथ शेयर की गई हंसी। इसे एहसास हुआ कि उसका ताक़ुब इसे अंधा कर चुका था। उसने अपने काम के औकात कम कर दिए, शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना कि वो सांस ले सके। उसने अपने लिए सादा, लजीज सब्ज़ी खोर खाने बनाना शुरू किए, इस अमल में सुकून पाया। इसका बैंक अकाउंट अब भी बढ़ा, लेकिन आहिस्ता, सेहतमंद रफ्तार से। रोहान ने दरियाफ्त किया कि इसके पास पहले ही आराम से रहने, मशागिल पूरे करने और दूसरों की मदद करने के लिए काफ़ी था। इसके चेहरे पर तनाव की लकीरें नरम पड़ गईं, उनकी जगह एक हकीकी मुस्कुराहट आ गई। वो माया के साथ अपनी सैर पर शामिल हुआ, पुरसुकून लम्हात और हकीकी गुफ्तगू से लुत्फ़ उठा रहा था। मैंने सोचा था कि आज़ादी का मतलब लामहदूद पैसा है, रोहान ने एक शाम माया से इतराफ़ किया। लेकिन अम्मा ने मुझे दिखाया कि आज़ादी का मतलब है ऐसी ज़िंदगी गुजारना जो तुम्हें वाकई मुतमईन करे, न कि सिर्फ तुम्हारा बैंक बैलेंस। इसने समझा कि हकीकी दौलत एक भरपूर ज़िंदगी थी, सेहत, मजबूत रिश्तों और अपने वक्त को कैसे गुजारना है ये मुंतखब करने की आज़ादी से भरी। ये सब कुछ हासिल करने के बारे में नहीं था, बल्कि वाकई खुश रहने के लिए काफ़ी होने के बारे में था। रोहान अब अपनी ख्वाहिश का ग़ुलाम नहीं था, वो अपने जॉयफुल वजूद का मालिक था। इसके सफ़र ने उसे सिखाया कि हकीकी खुशी ख्वाहिश को अमन के साथ मुतवाज़िन करने और ये समझने से आती है कि काफ़ी का वाकई क्या मतलब है। हकीकी दौलत तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी की दौलत, तुम्हारी सेहत और तुम्हारी आज़ादी में है। ऐसी ज़िंदगी को अपनाओ जहाँ काफ़ी बेपनाह खुशी लाता है। मज़ीद मुतासिर किन मवाद के लिए उर्दू रेपो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तबसरा करें।